हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2017 का क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन बैंक अच्छे से बना करके जाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा। आपके आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी कि 50 नंबर जो चाहिए ऑब्जेक्टिव से, वो आपको 100% मिल जाएगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। क गोविंद बल्लभ पंत, ख के एम पन्नीकर, ग पंडित हृदयनाथ कुंजरू और घ न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, वहीं 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। ए एनी बेसेंट, ख इंदिरा गांधी और ग सोनिया गांधी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। एनी बेसेंट जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। क 1950 में, ख 1952 में, ग 1955 में और घ 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था किस चीज़ से था, ये हम लोग देखते हैं। क श्वेत क्रांति से, ख नीली क्रांति से, ग ऑपरेशन फ्लड से और घ हरित क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। हरित क्रांति से एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1967-68 और 1977-78 में हरित क्रांति को चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन देखते हैं। क 1963 में, ख 1974 में, ग 1980 में और घ 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 1974 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में भारत ने किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन देखते हैं। क 1962 में, ख 1964 में, ग 1965 में और घ 1966 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। यह आप सब जानते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क महात्मा गांधी, ख पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग सरदार वल्लभ भाई पटेल और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आपके एग्जाम में भी चांसेस हैं कि यह आ जाए। ऑप्शन क लियाकत अली, ख ए.ओ. ह्यूम, ग एस.एन. बनर्जी और घ गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। क अनुच्छेद 352, ख अनुच्छेद 356, ग अनुच्छेद 360 और घ अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? ऑप्शन देखते हैं। क महासभा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। क महासभा, ख सुरक्षा परिषद, ग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और घ महासचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ख। सुरक्षा परिषद को शांति बनाए रखने का दायित्व रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, आप लोग अब बताएंगे। ऑप्शन देखते हैं। क असम, ख नागालैंड, ग केरल और घ तमिलनाडु।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु में DMK एक पार्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। क 10 दिसंबर को, ख 8 मार्च को, ग 1 दिसंबर को और घ 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा, ख 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? क चंद्रशेखर ने, ख मोरारजी देसाई ने, ग चरण सिंह ने और घ VP सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ VP सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। क चिपको आंदोलन, ख नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग टेहरी बांध आंदोलन और घ गृह स्वराज आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ गृह स्वराज आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत हम लोग नहीं रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है, यानी किस पार्टी का ये लोग विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क भारतीय जनसंघ को, ख भारतीय क्रांति दल को, ग भारतीय लोक दल को और घ भारतीय जनता दल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क भारतीय जनसंघ का नया नाम भारतीय जनता पार्टी आप लोग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। क VP सिंह, ख देवेगौड़ा, ग इंद्र कुमार गुजराल और घ अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क VP सिंह जो थे गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ऑप्शन देखते हैं। क विश्व युद्ध से, ख शीत युद्ध से, ग तनाव शैथिल्य से और घ उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो इसका राइट आंसर ख और ग दोनों हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे आप लोग सीधे ख पे जाएंगे, शीत युद्ध से है, उत्तर शीत युद्ध से नहीं है, डायरेक्ट ख जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन देखते हैं। क नाटो, ख सीटो, ग सेंटो और घ वर्सा संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वर्सा संधि जो है वो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक गुट है, जो कि नाटो, सेंटो और सीटो के विरोध में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। क सोवियत संघ, ख पोलैंड, ग पश्चिम जर्मनी और घ पूर्वी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग पश्चिमी जर्मनी जो था 1955 के वर्सा संधि में नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? साम्यवादी यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। क कार्ल मार्क्स, ख फ्रेडरिक एंजिल्स, ग लेनिन और घ स्टालिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग लेनिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है, यानी किस देश ने? ऑप्शन देखते हैं। क ईरान ने, ख उत्तरी कोरिया ने, ग भारत ने और घ चीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यूरो क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। क सार्क देशों की मुद्रा है, ख पाकिस्तान की मुद्रा है, ग यूरोपीय संघ की मुद्रा है और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन देखते हैं। क जॉन मेजर, ख टोनी ब्लेयर, ग डेविड कैमरून और घ थेरेसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग डेविड कैमरून जो थे उस समय 2017 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अभी बोरिस जॉनसन जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बोरिस जॉनसन को ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क भारत, ख बांग्लादेश, ग पाकिस्तान और घ श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख
बांग्लादेश में दशेस का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, आप सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, यानी किस देश के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन देखते हैं, क बांग्लादेश, ख भूटान, ग नेपाल और घ पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नेपाल। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ऑप्शन देखते हैं, क मलेशिया, ख इंडोनेशिया, ग जापान और घ भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ भारत जो है वो सार्क का सदस्य देश है, वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान ये सार्क के सदस्य देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ऑप्शन देखते हैं, क कोफी अन्नान, ख शशि थरूर, ग बान की मून और घ इनमें से कोई नहीं। तो 2017 में बान की मून उस समय क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, लेकिन 2017 के बाद ये हट गए और एंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हुए हैं 2017 से अभी तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं, क जेनेवा, ख बर्लिन, ग न्यूयॉर्क और घ हेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हेग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। ऑप्शन देखते हैं, क 1945 में, ख 1952 में, ग 1960 में और घ 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1952 में यूएनओ के द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, क रियो डी जेनेरियो, ख क्योटो, ग स्टॉकहोम और घ न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 1992 में किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, क क्योटो, ख रियो डी जेनेरियो, ग लंदन और घ न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहीं पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी व्यापार के लिए। ऑप्शन देखते हैं, क भारत ने, ख ब्रिटेन ने, ग पाकिस्तान ने और घ चीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, क शिमला समझौता, ख लाहौर समझौता, ग कराची समझौता और घ नई दिल्ली समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क शिमला समझौता 1972 में हुआ था, 1971 के युद्ध के बाद। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, ये देखते हैं। क पूंजीवादी, ख साम्यवादी और ग मिश्रित और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं, क मनीला में, ख जकार्ता में, ग पेरिस में और घ वाशिंगटन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वाशिंगटन में। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, यानी पाकिस्तान से इसको कब आज़ादी मिली। क 1970 में, ख 1971 में, ग 1972 में और घ 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, जब भारत ने पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, क इंडोनेशिया, ख फिलीपींस, ग सिंगापुर और घ श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन देखते हैं, क सी आर दास, ख सी राजगोपालाचारी, ग पंडित जवाहरलाल नेहरू और घ इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। सी गोपालाचारी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे और अंतिम भारतीय भी यही थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, यानी वीटो पावर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है? ऑप्शन देखते हैं। क यूएसए, ख फ्रांस, ग रूस और घ चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। रूस ने सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन देखते हैं। क नीति आयोग, ख वित्त आयोग, ग राज्य वित्त आयोग और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। नीति आयोग को योजना आयोग के बदले भारत में शुरू किया गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।